ओके तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपके नोटबुक में हेडिंग देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Note down first statement in that money transactions involves two parties. First, lender. Second, रिसीवर। नेक्स्ट लाइन पे लिखो मनी ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू थ्री थिंग्स। फर्स्ट, प्रिंसिपल। सेकंड, टाइम पीरियड। एंड थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके अब ये क्या है एक्सप्लेन करता हूं। देखो कोई भी मनी ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व रहेगी। एक जो रहेगा मनी लेंडर रहेगा और दूसरा रिसीवर जिसको हम बोरोवर ऑफ द मनी ऐसा भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे 1000 रुपीज देते हो तो आप कौन बन जाते हो? मनी लेंडर हो या बोरोवर हो? मनी लेंडर हो। आपने मुझे पैसा दिया तो जो पैसा देने वाला है दैट इज मनी लेंडर और जो पैसा लेने वाला है दैट इज रिसीवर और जिसको हम बोरोवर ऐसा भी बोलेंगे। राइट तो दो पार्टीज लगेंगी। सपोज मैंने खुद को ही 1000 रुपए दे दिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? कोई सेंस ही नहीं बनता इसमें। तो अगर मैं खुद को 1000 रुपए दे रहा हूं तो एक ही पार्टी है तो ये कोई मनी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो मनी ट्रांजैक्शन होने के लिए दो पार्टीज की जरूरत है। एक होता है मनी लेंडर और दूसरा होता है मनी बोरोवर। राइट अगर आपने मुझे 1000 रुपीज दे दिए और आपने मुझे कहा कि ये जो पैसे हैं वो 1 साल के बाद लौटाएंगे तो भी चलेगा। अब मैं आपको 1 साल के बाद 1000 ही रुपए लौटा दूंगा तो चलेगा आपको या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आप क्या बोलोगे? सर क्या चाहिए हमें? आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? जो एडिशनल पैसा मैं आपको देने वाला हूं अपार्ट फ्रॉम योर 1000 रुपीज उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट मैं आपको क्यों दूंगा? उसका रीजन है कि मैं आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं। अदरवाइज आप क्या बोलोगे? सर हमसे क्यों 1000 रुपए ले रहे हो? आप खुद का ही 1000 रुपए यूज कर लेना। आप अगर मैं आपके 1000 रुपए यूज करता हूं तो उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एंड दैट एक्स्ट्रा वैल्यू इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। तो ये जो 1000 रुपए जो आपसे लिए हैं मैंने दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। राइट दूसरी चीज ये 1 ईयर जो है इसको बोला जाएगा टाइम पीरियड। दिस इज व्हाट? टाइम पीरियड। और ये जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो जनरली एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसको मान के चलते हैं अभी 10% पर एनम तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखना मनी डीलिंग्स इन्वॉल्व्स टू पार्टीज। एक आप है और एक मैं हूं। आप लेंडर हो मैं बोरोवर हूं। आपने मुझे कितना पैसा दिया? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए मनी गिवन बाय मनी लेंडर। जितना लेंडर पैसा देगा उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल। जितने टाइम पीरियड के लिए देगा मतलब जितने ईयर्स के लिए देगा उसको बोला जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम पीरियड। और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 3 टर्म्स प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। अब मुझे बताओ कि 1 साल के बाद मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा? हमारी केस में कितना इंटरेस्ट दूंगा?
100 रुपीज। ये 100 रुपीज कैसे आ गया? आपने ये 10% कैलकुलेट कर लिया, किसका? 1000 का। 1000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज जो है ना, ये इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। 10% क्या है? तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपीज क्या है? वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं आपको 1 साल के बाद टोटल पैसा कितना वापस दूंगा? 1100, क्योंकि ये 1000 रुपए, ये जो आपका प्रिंसिपल है उसको भी तो लौटाना पड़ेगा। तो टोटल 1000 रुपीज प्लस एडिशनल इंटरेस्ट, सो 1000 प्लस 100, दैट गिव्स मी टोटल 1100 रुपीज। और ये 1100 रुपीज को बोला जाता है अमाउंट। क्या बोला जाएगा इसको? अमाउंट बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स का यूज करके, तीन टर्म्स का यूज करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और अमाउंट कितना पे करूंगा मैं आपको, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट हो गया कि मनी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उसमें कौन सी पार्टीज आती है, उसमें इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब यहां तक क्लियर है। अब इंटरेस्ट में ना दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों में फर्क क्या है ये हम देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट करवाने वाला हूं और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेंगे। स्टडी मटेरियल के सारे न्यूमेरिकल्स आज खत्म करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आपके नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना सिंपल इंटरेस्ट। आपके नोटबुक में लिखो सिंपल इंटरेस्ट। उसमें नोट डाउन कर लेना सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। नेक्स्ट लाइन पे लिखो देयरफॉर every year interest remains same, therefore every year interest remains same। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर लेना, क्या लिखा है हमने। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेट, किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर, राइट, सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हमने यहां पे डिस्कस किया है कि ये 100 रुपीज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर का। अब अगर मैं आपको पूछता हूं सेकंड ईयर में, अगर आपने पैसा मुझे 1 साल के बाद वापस नहीं मांगा और 1 साल रख लो, तो सेकंड ईयर में मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा? सिर्फ सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं। 100 रुपीज ही मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दूंगा आपको, क्योंकि ये 10% जो है ना वो इसी 1000 रुपीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो सेकंड ईयर में भी मैं आपको 100 रुपीज ही देने वाला हूं। थर्ड ईयर में मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा? 100। अगर आप 3 साल के लिए देते हो तो थर्ड ईयर में मैं वापस 100 रुपीज दूंगा, क्योंकि ये वापस 10% जो है वो 1000 रुपीज के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो याद रख लेना, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जो आगे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है वो लिखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझ लेना। In case of compound interest, interest is calculated on principal as well as interest of previous period, as well as interest of previous period। इसका मतलब क्या होता है देखो, फर्स्ट ईयर में मैं यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज ही मिलेगा इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो, लेकिन सेकेंड ईयर में कुछ फर्क पड़ जाएगा। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है ये बोलता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंडीशन क्या होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल
एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड, मतलब जो पहले इंटरेस्ट मिल चुका है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब ये 10% जो है ना, ये 10% इस 1000 के ऊपर तो कैलकुलेट होगा ही होगा, उसके साथ और किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ये जो पहले साल का 100 मिला है ना, उसका भी 10% आएगा। तो ये 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज, और ये 100 का 10% मतलब कितना? 10। तो इफेक्टिवली आपको सेकेंड ईयर में मैं दूंगा 110 रुपीज। बात समझ में आ रही है आपको? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड। पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा है दोनों का डिफरेंस? तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? कैलकुलेटेड किसके ऊपर? सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड, राइट? तो पहले साल में तो दोनों का वैल्यू सेम है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट 100 है, कंपाउंड भी 100 है। क्यों? क्योंकि पहले साल में दोनों केसेस में सिर्फ प्रिंसिपल ही है, उसी के ऊपर आएगा। सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चालू होगा ना। पहले साल में तो सिर्फ प्रिंसिपल ही है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में एसआई और सीआई का वैल्यू सेम रहता है। लेकिन दूसरे साल से कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख सकते हो ये वैल्यू ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? फर्क समझा है सिंपल और कंपाउंड का? ठीक है। आज जैसे कि मैंने बताया, आज मैं आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट तो आपको आइडिया आ गया है। अब क्या हो जाएगा कि ये जो 100 रुपीज पहले साल में मिलेगा, ये 100 रुपीज दूसरे साल में मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं और पूछता हूं कि कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑफ 7 इयर्स या टोटल इंटरेस्ट ऑफ 20 इयर्स, इसमें हम हर साल का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको ऐड करते बैठेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें दो फॉर्मूला की जरूरत है। तो पहला फॉर्मूला लिखना, SI इज इक्वल टू PNR बाय 100। पहला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100। P क्या रहेगा? प्रिंसिपल। R क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। N क्या रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स, राइट? नंबर ऑफ ईयर्स। अब अगर मैं एग्जाम में इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर ऑफ ईयर्स, अगर मैं आपको डेटा मंथ्स में देता हूं, डेटा मंथ्स में देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा, एक एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल सुन लो, लिखो मत, लिखना लिख के बाद में देंगे हम। 10,000 rupees are invested in a bank. So what is this 10,000? Principal. For 24 months. अब मुझे बताओ n का वैल्यू क्या आएगा? 2 years आएगा क्या? तो आपको अगर मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 12 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 6 मंथ्स देता हूं तो आपको लिखना है 6/12। मैं अगर 24 मंथ्स देता हूं तो 24/12। जो भी मंथ्स दूंगा उसको 12 से डिवाइड करोगे, आप नंबर ऑफ ईयर्स में आपको मिल जाएगा। तो n मतलब लेना है नंबर ऑफ ईयर्स और r मतलब रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इज दिस करेक्ट? देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको 1 साल के बाद कितना पैसा वापस करूंगा? 1100 रुपए हमारे केस में। अब ये 1100 कहां से आया? 1000 रुपीज जो आपका है, जो आपने मुझे दिया, दैट इज प्रिंसिपल, और ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो देने वाला हूं 100 रुपए का, वो दोनों का मिला के 1100 है, राइट? सो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो फॉर्मूला बिकम्स A इज इक्वल टू P प्लस SI। और इसी को हम ऐसे लिखेंगे तो चलेगा क्या? देखो बरा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PNR बाय 100। इज दिस ओके? चलेगा ये भी? या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, P कॉमन ले लिया तो 1 प्लस NR बाय 100, ये भी चलेगा क्या?
यहां से P कॉमन आ गया मतलब 1 बचा, यहां से P कॉमन आ गया मतलब NR/100 बचा है, तो P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस NR/100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट का। तो ये भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला, स्टार्ट करें। अब आपके हाथ में कैलसी भी लेना है। अब हम पढ़ेंगे कैसा, तो मैं आपको एक पूरा सेशन में क्वेश्चंस लिख के दूंगा, उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो आपको एक नोटबुक जो रहेगा वो क्लास वर्क के लिए बनाना है और एक नोटबुक होमवर्क के लिए बनाना है। क्लास वर्क ये आपको मैं जो लिखवाऊंगा वो सारी चीजें आपको उस नोटबुक में नोट डाउन करनी है, और होमवर्क में जो भी मैं क्वेश्चंस होमवर्क के लिए टिक मार्क करके दूंगा उसको आपको अलग से नोटबुक में सॉल्व करना है। इसका रीजन ये बोलता हूं, रीजन क्या है इसका, कि मैं जो आपको क्लास वर्क में लिख के देने वाला हूं उसमें आपका थ्योरी पार्ट भी, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट लगते हैं वो भी सारे नोटेड डाउन रहेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी जो रेफरेंस के लिए आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन में काम में आएंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स भी उसमें रहेंगे। तो आप एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट हमारा क्लास वर्क का नोटबुक पढ़ लेते हो ना, तो उसमें सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल सभी एक साथ आ जाएगा, वो रिवाइज करने के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए क्लास वर्क का बुक जो है वो अलग से बनाना, होमवर्क का बुक अलग से बनाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल आपके नोटबुक में लिख के रख सकते हो, इसको सॉल्व भी करते जाना है, कैलसी लेके आपको सॉल्व करके मुझे आंसर्स भी बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना, 5000 रुपीज आर इन्वेस्टेड। ₹5,000 are invested at the rate of 5,000 rupees are invested at the rate of 10% per annum simple interest for 4 years. For 4 years. Find out. पहला सब क्वेश्चन इंटरेस्ट और दूसरा सब क्वेश्चन अमाउंट। ओके, फटाफट बताते जाओ क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या दिया है, 5000 क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 5000, सो P इज इक्वल टू 5000। कितने नंबर ऑफ इयर्स है, 4, सो वैल्यू ऑफ N इज 4, एंड व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, तो 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ये सिंपल इंटरेस्ट का कंडीशन है, और आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो आप उसके हिसाब से एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो PNR/100, PNR/100 मतलब 5000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइडेड बाय 100। आंसर बोलो क्या आया, 2000 रुपीज। सबका आ चुका है क्या यहां तक, मैच कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू, अब अमाउंट का बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे, अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है 5000, नंबर ऑफ ईयर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट इज 2000, फाइनल अमाउंट 7000। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्लियर है 100%? आगे चलूं मैं, श्योर? तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल का हमने कर लिया है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, अब डेटा मंथ्स में देता हूं, ठीक है, नोट डाउन करना। 10,000 रुपीज आर इन्वेस्टेड, 10,000 rupees are invested at the rate of 10,000 rupees are invested at the rate of 5% per annum simple interest, 5% per annum simple interest for 1 year and 6 months, for 1 year and 6 months. Find इंटरेस्ट। अब मैंने सिर्फ आपको इंटरेस्ट पूछा है, ओनली इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ क्या क्या डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले बताना प्रिंसिपल क्या है, 10,000, फटाफट। 10,000 इज प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। नाउ टेल मी नंबर ऑफ इयर्स, ये कितना लेंगे? 1.5। कैसे लिया आपने 1.5? 1 ईयर उसको तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, प्लस मंथ्स जो है उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। जो मंथ्स वाला पार्ट है उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देना, और वो 1 ईयर तो लेना ही है, राइट? तो 1 प्लस 6/12, 6/12 मतलब 0.5, तो 1 प्लस 0.5 मतलब n का वैल्यू आ जाएगा 1.5। अब क्या है, SI इज इक्वल टू PNR का फॉर्मूला यूज करो और सॉल्व कर दो, देखो क्या आता है। PNR डिवाइडेड बाय 100, 10,000 into 1.5 into 5 divided by 100. Tell me the answer. कितना? 750 आता है क्या? देखो 750। सबका मैच हो रहा है, किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे चलू, कंफर्म? ओके। अब ये तो हो गए सीधे सीधे सवाल। अब थोड़ा सा उल्टा लेते हैं। अब उल्टा लेंगे मतलब क्या, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा और प्रिंसिपल पूछूंगा वगैरह, ऐसा कुछ है ना। तो तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन, एन इंटरेस्ट ऑफ an interest of 1,000 rupees can be earned. An interest of 1,000 rupees can be earned by investing certain principal, by investing certain principal for 4 years at the rate of, for 4 years at the rate of 10% per annum simple interest, 10% per annum simple interest. Find the principal, find the principal। अब क्वेश्चन उल्टा है, इजी है बट उल्टा है। क्या क्या दिया है डेटा, ये बताओ मुझे पहले। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? अच्छा, इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब कैन वी कंसिडर इट एज SI? SI इज 1,000। नंबर ऑफ इयर्स कितने? 4। और रेट कितना है?
10%। अब मुझे बताओ फाइंड आउट क्या करना है, प्रिंसिपल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रे, एसआई का फॉर्मूला यूज करूं या अमाउंट का फॉर्मूला यूज करूं? एसआई, क्योंकि क्वेश्चन में एसआई दिया है तो एसआई का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करते हैं, चलो। एसआई इज इक्वल टू पीएनआर बाय 100, पीएनआर डिवाइडेड बाय 100। तो एसआई का वैल्यू पुट किया 1000, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इयर्स 4 है, रेट 10 है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखो आप, ये 1000 है, प्रिंसिपल इंटू 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 40, 40 डिवाइडेड बाय 100 मतलब आ जाएगा 0.4, और फिर ये 0.4 से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 4 करके बताओ कितना आता है, 2500। ये आपका प्रिंसिपल आ रहा है क्या, देखना 2500, ये आपका प्रिंसिपल का आंसर मिल रहा है क्या, देखो। कोई डाउट है तो इसमें बोलना, या आ चुका है सबका? डन एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे चलूं मैं। अब एक स्टेज और ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, नोट डाउन। ₹5,000 amounts to ₹9,000. ₹5,000 amounts to ₹9,000 at 10% per annum, simple interest, 10% per annum, simple interest. Find out number of years अब क्वेश्चन थोड़ा और अलग दिया हुआ है। क्या क्या है देखो, पहला क्या मेंशन किया है, ₹5,000 अमाउंट्स टू 9,000। तो मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज 5,000 एंड व्हाट इज 9,000? 5,000 क्या है, प्रिंसिपल है, और 9,000 क्या है, अमाउंट है। देखो क्या मीनिंग होता है, ₹5,000 अमाउंट्स टू 9,000, मतलब अगर मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो उसका फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9,000। तो 9,000 इंटरेस्ट नहीं है, 9,000 इज फाइनल अमाउंट। इस वर्ड से आपको समझना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब देखो डेटा क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल 5,000, अमाउंट 9,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और पूछा क्या है, नंबर ऑफ इयर्स पूछा है। सो वैल्यू ऑफ n इज रिक्वायर्ड। अब मेरा सजेशन क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा और अमाउंट दिया जाएगा, ये दो चीजें जब आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तब आपको करना क्या है, आपको पहले एसआई कैलकुलेट करना है। दैट इज माय सजेशन, इजी हो जाता है वो। तो देखो हमने क्या फॉर्मूला देखा है, अमाउंट का फॉर्मूला हमने देखा है P प्लस एसआई, करेक्ट है शुरुआत में। अब उसमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं, एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, सही है ना बात। तो मैं पहले एसआई कैलकुलेट कर लेता हूं। चलो एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 9,000 और प्रिंसिपल है 5,000, तो एसआई का हो जाएगा ₹4,000। लेकिन एसआई कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इयर्स। अब हम बताओ मुझे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, एसआई का फॉर्मूला, क्योंकि अब एसआई मिल चुका है। तो जब भी आपको अमाउंट दिया जाएगा, प्रिंसिपल दिया जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना, मतलब आपको एसआई मिलेगा, और एसआई मिलने के बाद आप एसआई का सिंपल वाला फॉर्मूला PNR/100 यूज कर सकते हो, इजीली आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा, आप एसआई इज इक्वल टू
एन आर डिवाइडेड बाय 100, एसआई का वैल्यू है 4000, प्रिंसिपल है 5000, नंबर ऑफ ईयर्स आपको कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाय 100, ये दो जीरोस कट कर देता हूं, और n इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 500, फाइनल आंसर बोलो 8 इयर्स। सबका आ चुका है, ये क्लियर है 100%, कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट ये जो हमने अभी तक पढ़ा है? तो बताओ एसआई का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ एसआई? कंसेप्ट, आई एम नॉट आस्किंग फॉर्मूला। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल। तो उसके वजह से हर साल इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। देन टू फॉर्मूले, एसआई इज इक्वल टू पीएनआर बाय 100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चलूं, अब क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नोट डाउन करना क्वेश्चन। 4 हो गए ना हमारे? कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन, सर्टन प्रिंसिपल doubles itself, certain principle doubles itself in 5 years, certain principle doubles itself in 5 years at simple interest, at simple interest. Find out rate of interest. Certain principal doubles itself in 5 years at simple interest. Find out rate of interest. अब क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डेटा दिया हुआ है, वो डेटा है ये। मतलब क्या दिया हुआ है? एन दिया है। पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर का वैल्यू हमें पूछा है और सिर्फ एन दिया है 5, आर दिया नहीं है, उसको कैलकुलेट करना है। अरे फिर अब कैसे प्रोसीड करेंगे? बाकी अभी तक तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा था, प्रिंसिपल दे रहा था, कुछ ना कुछ तो दे रहा था। अब मैंने आपको सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स दिया है और अब मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें? सर्टन प्रिंसिपल डबल्स इटसेल्फ, मतलब जितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा उसका फाइनल अमाउंट डबल हो जाएगा। मतलब अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो उसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 200। अगर मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो उसका फाइनल अमाउंट हो जाएगा 2000, राइट? लेकिन वो 1000 है या 100 है ये मुझे पता नहीं है, दैट इज एन इशू, राइट? वो पता नहीं है मुझे। तो अगर मैं प्रिंसिपल को P कंसिडर करता हूं तो अमाउंट क्या होगा बोल सकते हो क्या? 2P हो जाएगा क्या? सही है, अमाउंट इज इक्वल टू 2P। इज दिस करेक्ट? अगर लिसन, अगर मैं ऐसा बोलता था कि सर्टन प्रिंसिपल ट्रिपल्स इटसेल्फ तो अमाउंट इज इक्वल टू 3P हो जाता था, और अगर सर्टन प्रिंसिपल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ तो अमाउंट इज इक्वल टू 4P हो जाता था। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू 2P हमारे क्वेश्चन में आएगा। अब जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता है तो आप पहले कैलकुलेट क्या करोगे? एसआई, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट क्या है? 2P माइनस प्रिंसिपल को हमने लिया है P, तो उसके हिसाब से 2P माइनस P मतलब क्या होगा? P, 1P दैट इज P, राइट? यहां तक पहुंचा। अब इसके बाद SI का फॉर्मूला यूज करेंगे। SI का फॉर्मूला के हिसाब से देखो, SI इज इक्वल टू PNR बाय 100। अब जो पता है उसको पुट करता हूं, मतलब SI का आ चुका है P, वो कहां से आया? तो वो यहां से आया है, समझा यहां तक? और राइट हैंड साइड में P पुट किया,
नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, उसी को मुझे कैलकुलेट करना है। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 100 यहां पे लेता हूं, ये P यहां पे लेता हूं और ये 5 डिवाइडेड में लेता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो, P इंटू 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला गया, ये वाला P जो है ये नीचे आ गया और ये 5 वाला भी नीचे आ गया। R को एज इट इज रखना है। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? PP कैंसिल हो रहा है और 100 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना आ जाएगा? 20। और यही तो आंसर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही तो चाहिए था, 20% पर एनम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आई बात? 100% क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ये अलग थोड़ा क्वेश्चन था, आगे चलूं? कंफर्म? ओके। अब और एक थोड़ा सा ट्रिकी बट उसमें एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं मैं, वैसे टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सर्टन प्रिंसिपल doubles itself in 5 years. Certain principle doubles itself in 5 years. In how many years? It would. In how many years it would? पहला सब क्वेश्चन, triples itself at the same rate of simple interest और दूसरा सब क्वेश्चन, 4 times of itself at the same rate of simple interest। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है, मतलब ऐसे धड़ से आंसर आ जाएगा, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली कंसेप्ट अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, सर्टन प्रिंसिपल डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला था, क्या पूछा था? ऐसा ही क्वेश्चन दिया था ना, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ अलग पूछा था आपको। क्या पूछा था? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, सही है। लेकिन अब मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैंने क्वेश्चन को कुछ अलग ही बना दिया है। क्या पूछा है देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल में, इट वुड ट्रिपल्स इटसेल्फ। ट्रिपल कितने साल में हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है मैंने, ट्रिपल कितने साल में हो जाएगा ऐसा पूछा है। और दूसरा सब क्वेश्चन वैसा ही है, 4 times ऑफ इटसेल्फ, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है, बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज बोलता हूं मैं आपको, मान के चलो मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल में डबल हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब अगर मैंने 100 इन्वेस्ट किया है, फाइनल अमाउंट 200 है, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपए मिल गया है ना, डबल हो गया, मतलब फाइनल अमाउंट 200 हो गया, तो 100 तो मेरा ही है,
100 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिल गया, सही है, तो मतलब मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। ये इंटरेस्ट जो है ये कितने साल में मिला है? 5 साल में। अब सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट ये सेम रहेगा, इंटरेस्ट ये सेम रहेगा हर साल। तो कहना से अगले 5 साल में भी मुझे 100 रुपीज ही इंटरेस्ट मिल जाएगा। इज इट करेक्ट? पहले 5 साल में अगर मुझे 500, देखो पहले साल में अगर मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिल गया तो अगले साल भी 100 ही मिलेगा, उसके अगले साल भी 100 मिलेगा। तो अगर मुझे 5 साल में अगर 100 मिला है तो अगले 5 साल में भी 100 ही मिलेगा ना। तो अगर मुझे अगले 5 साल में 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, अगले 5 साल में 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, अब मुझे बताओ कि मेरा अभी तक का अमाउंट कितना हो गया? 300 हो गया क्या? 300 हो गया मेरा अमाउंट, सही है क्या? पहले 100 मेरे, उसके बाद इंटरेस्ट, उसके बाद इंटरेस्ट, मतलब 300 रुपए हो गए मेरे पास। अब 300 रुपए अगर मेरे पास हो गए, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या रे? 100 रुपए इन्वेस्ट किया था ना, ट्रिपल हो गया ना। अब कितने साल लग गए ये सब होने के लिए? 10 साल लग गए ना, खत्म हो गया। 10 years इज माई आंसर। तो कंसेप्ट अप्लाई कर दिया हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, हमने कंसेप्ट क्या अप्लाई किया? जितना सिंपल इंटरेस्ट पहले 5 साल में मिलेगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट अगले 5 साल में मिलेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रिमेन सेम इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज द कंसेप्ट, राइट? तो 10 साल। अब मुझे बताओ अगले 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगले 5 साल में 100 ही मिलेगा, सही है क्या? तो अगर अगले 5 साल में इंटरेस्ट 100 रुपीज ही मिलेगा, तो अब मेरा अमाउंट कितना हो गया? 400 हो गया क्या? तो कहना है इससे जितना इन्वेस्ट किया उसके 4 टाइम्स हो गया क्या? वही क्वेश्चन है ना दूसरा। तो कितने साल लग गए? अब 15 इयर्स लग गए। तो पहला आंसर होगा 10 इयर्स, अगला आंसर हो गया 15 इयर्स। खत्म। फर्स्ट आंसर इज 10 इयर्स, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां पे इसी तरीके से आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, मतलब बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या था। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया था, सिंपल कंसेप्ट अप्लाई किया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 10 इयर्स और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 15 इयर्स। यहां तक ओके है, परफेक्ट है, कोई डाउट? आगे चलूं? चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद हम स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब और भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेता हूं, और मतलब मेरे हिसाब से इसके बाहर और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, सिंपल सी चीजें रहती है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 6 हो गए ना। 7वां क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7। सर्टन प्रिंसिपल amounts to, certain principle amounts to
1,000 rupees in 4 years. In 4 years, and amounts to 1,200 rupees in 6 years. Find out principal and rate of simple interest. Rate of simple interest. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग कुछ चीजें दी है मैंने। क्या दिया है देखो, सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 1,000 रुपीज इन 4 years। तो मैं लिख लेता हूं जो भी मुझे समझ में आ रहा है चीजें। क्या दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स, 4 साल में अमाउंट हो जाता है 1,000 रुपीज। ये कैन आई से दिस इज माय केस 1, पहला केस है, ये फर्स्ट केस है, राइट। लेकिन केस 2 में कुछ अलग बोला है। केस 2 में क्या बोला है, नंबर ऑफ ईयर्स 6 है और अमाउंट है 1,200 रुपीज। सही है। और इसका यूज करके मुझे प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें एक ट्रिक है कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। एक सिंपल सी चीज पूछता हूं आपको, 4 साल के बाद मुझे 1,000 रुपए मिलेंगे। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, 4 साल के बाद 1,000 मिलेंगे और 6 साल के बाद 1,200 मिलेंगे। तो मुझे बताओ 4 से लेके 6 तक ये जो 2 साल है उसमें मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 200। कैसे? 1,000 के कितने हो गए मेरे? 1,200 हो गए। तो मतलब ये 2 साल का इंटरेस्ट है, राइट। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 200। अब मुझे बताओ अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का कंडीशन है, जो कि क्वेश्चन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट 200 रुपए है तो 1 साल का कितना रहेगा? 100 रहेगा। यहां तक समझ में आई है बातें? 2 साल का 200 कैसे आया समझाना, 1,200 माइनस 1,000। और 2 साल का अगर 200 है तो 1 साल का 100 रहेगा। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन करना, ये आप गिवन डेटा केस 1 केस 2 ऐसे तरीके से नोट डाउन करो। नोट डाउन किया? अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना, इंटरेस्ट फॉर 2 years, इंटरेस्ट फॉर 2 years, ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम 4 to 6, फ्रॉम 4 to 6, मतलब 4 साल से लेके 6 साल तक का, 2 साल का, ब्रैकेट कंप्लीट करो, इक्वल टू 1,200 माइनस 1,000, 1,200 minus 1,000 which is equal to 200 rupees. This is for 2 years. Next line पे लिखना, therefore interest for 1 year is equal to, interest for 1 year is equal to 200
डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया समझा है ना? अगर ये मान के चलो ये 4 साल का इंटरेस्ट रहता था तो आप क्या करते थे, 200 डिवाइडेड बाय 4 करते थे, लेकिन ये 2 साल का इंटरेस्ट है इसलिए 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज, विच इज इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, अब देखना, अब केयरफुली देखो, ये जो अमाउंट है ये कितने साल के बाद का है रे? 4 साल के बाद का। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 100, तो 4 साल का कितना होगा? 400 हो जाएगा ना, 100 100 100 100, तो 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 400, तो वो लिखो नेक्स्ट लाइन पे, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years इज इक्वल टू, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 4 years इज इक्वल टू 4 into 100 विच इज इक्वल टू 400। हमें ढूंढना क्या है? प्रिंसिपल ढूंढना है ना, प्रिंसिपल ढूंढना है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है देखो अपना, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब जिसमें से पहले 4 साल का फर्स्ट केस कंसिडर कर लो सिर्फ, उसमें अमाउंट क्या है? 1000। प्रिंसिपल मुझे ढूंढना है और एसआई कितना है? 400 है क्या, जो अभी हमने लिखा है ना ऊपर, तो एसआई 400 है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? अब 600 आएगा क्या? बात समझ में आई? अमाउंट माइनस एसआई करेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 माइनस 400, बस 600। यही तो हमारा पहला आंसर है, यही तो हमारा पहला आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, पहले तो 4 to 6 ये 2 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, वो जो भी इंटरेस्ट आया उसको क्या किया, 2 साल से डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या मिला? 1 साल का इंटरेस्ट। अब पहला केस में कितने साल बोला है? 4 साल, तो वो 4 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 4 into 100 करके, और फिर एक बार इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट पता है, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। और वही क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन और एक चीज पूछा है, क्या है वो? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देखना, एसआई का फॉर्मूला यूज करता हूं, एसआई इज इक्वल टू पी एन आर डिवाइडेड बाय 100। अब केस 1 कंसिडर करो, केस 2 की जरूरत ही नहीं है हमें। केस 1 में देखो एसआई कितना है? 400, प्रिंसिपल कितना है? 600, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 4, मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 कर देना, कितना आता है बोलो? ये 400 डिवाइडेड बाय 24 ऐसा कुछ हो जाएगा। आर कितना आता है बोल देना मुझे। ये 24 मतलब 6 into 4 आ गया है, ये कितना आया? 16.66 ऐसा कुछ आएगा। 16.66% मैच कर रहा है सबका? किसी को कोई डाउट अभी तक जो हुआ है? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करें मॉड्यूल के, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा, आपको उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है? हम आंसर डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट यही रहेंगे, अलग से कुछ भी नहीं है। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। अब ये है स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 4.8। फटाफट सॉल्व करते जाना है, आंसर आपको मुझे बताते जाना है। 4.8 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट आंसर बोलते जाना, मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप आंसर बताते जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा है, आप डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हो। कितना आया? 1260 आया क्या? 1260 एसआई ऑन 3500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। कौन सा फॉर्मूला? एसआई इज इक्वल टू पीएनआर बाय 100, एसआई इज इक्वल टू पीएनआर बाय 100, तो प्रिंसिपल 3500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर 1260 आता है क्या? देखो
ऑप्शन बी आया है सबका कंफर्म? आगे चलू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वेट वेट वेट, अब करना क्वेश्चन नंबर 4, देखते आता है क्या आपको। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। कितना? 2700। अरे कुछ भी नहीं है, क्या करना है इसमें? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कुछ करना ही नहीं है। 7200 माइनस 4500, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, ऐसा आ जाएगा। 2700 आ गया। उसके बाद हाँ चलो अब ये करो, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट सॉल्व करो। 2.5 है ये, मतलब 2.5 है। 15% आता है। पहले क्या किया बोलो, पहले क्या किया आपने? एसआई निकाला। एसआई कैसे निकाला? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया। अमाउंट है 16,500, उसमें से 12,000 माइनस किया, मतलब एसआई आ गया आपका 4,500। सही है? यहां तक सबका मैच किया है। अब एसआई का फॉर्मूला पीएनआर बाय 100, तो 4,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 12,000, नंबर ऑफ इयर्स 2.5, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करो, आपका 15% आंसर आता है क्या देखना। मैच किया कंफर्म? किसी को कोई डाउट? आगे चलू, सबका हो चुका है। ओके अगला क्वेश्चन, अब ये सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना। 8 चलो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 8 शांति से उसको रीड करो और आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मंथली, इसका मतलब क्या होता है? एक मंथ। एक मंथ। अब अगर एक मंथ है तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने लेंगे? डिवाइडेड बाय 12 यार, डिवाइडेड बाय 12। अरे 6 मंथ है तो 6/12 करते ना, तो 1 मंथ है तो क्या करेंगे? 1/12 करेंगे। चलो कर देना। तो पूछा क्या है? सम रिक्वायर्ड। सम रिक्वायर्ड मतलब प्रिंसिपल पूछा है। एसआई का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एसआई इज इक्वल टू पीएनआर बाय 100, जिसमें से एसआई हम लेंगे 1200, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको 1/12 लेना है, रेट है 18 डिवाइडेड बाय 100। कौन सा आता है? सी आता है क्या ऑप्शन? ओके परफेक्ट नाइस। 80,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस खत्म हो गया। ठीक है फिनिश्ड, यहां तक पहुंच गए सब लोग। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने जो जिस टाइप के क्वेश्चन किए हैं उसी टाइप का है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 10 फटाक से आंसर आना चाहिए ऐसे 60 से। सेम ही क्वेश्चन किया था, सिर्फ नंबर बदला था मैंने। कौन सा? 20 आता है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन किया था हमने, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। तो वो लिखा था ना हमने 100 लिखा था, बस ट्रिपल होने के लिए और 100 रुपए मिलने चाहिए, मतलब और 10 साल लगेंगे। तो 10 साल तो पहले लग गए हैं और 10 साल लगेंगे, मतलब आंसर आएगा 20। खत्म हो गया। देखो इतना फास्ट होता है, मतलब भैया आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। एग्जाम में आपका आंसर कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने के लिए? 2 सेकंड भी नहीं लगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका समय बहुत बच जाएगा कि 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड में आपके आंसर्स आ जाएंगे
और फटाफट हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलो, चलो अब अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा लेंदी वाला, अब ये कौन से टाइप का है बता रहा हूं पहले ही। ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख के दिया है ना, वो 4 इयर्स 6 इयर्स वाला दिया था ना क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। वो 4 इयर्स और 6 इयर्स वाला क्वेश्चन लिख के जो दिया है मैंने, उसको चाहे तो एक बार रेफर करना, उसको चाहे तो एक बार रेफर करो। दो केसेस जो मैंने लिख के दिए हैं, 6,200 in 2 years, 7,400 in 3 years। ऑप्शन ए आता है, ओके गुड। देखो 3 साल के बाद 7,400 है, 2 साल के बाद 6,200, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1 साल का इंटरेस्ट 1200 मिला क्या पहले तो 1200, 2 साल का कितना आया फिर? 1 साल का 1200 है, 2 साल का 2400 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, और फिर 2400 ये एसआई है, 2 साल के बाद का अमाउंट है 6,200, तो अमाउंट माइनस एसआई करेंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 6,200 माइनस 2,400, 2 साल का इंटरेस्ट 3,800 आता है क्या? और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएनआर बाय 100 का फॉर्मूला यूज करो। ऑप्शन ए आता है क्या देखना, ऑप्शन ए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलना मुझे, डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। एनी क्वेरी? आगे चलूं? सबका हो चुका है, किसी का बाकी? किसी का बाकी है तो हाथ ऊपर कर सकते हो आप। कंफर्म? आगे चलना है? ओके चलो अब ये देखते हैं किसका सही आता है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो आराम से, ऑप्शंस केयरफुली देखना। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सी गलत जवाब है, ए आंसर आता है, ए। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, अमाउंट दिया है 10,200, प्रिंसिपल दिया है 8,500, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करो पहले तो, एसआई कितना आएगा बोलो, कितना? 1,700, राइट? 1,700 तक पहुंचे हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया, 1,700 एसआई मिला है। अब एसआई मिलने के बाद पीएनआर बाय 100 वाला फॉर्मूला, एसआई इज इक्वल टू पीएनआर बाय 100, तो एसआई है हमारा 1,700, प्रिंसिपल है हमारा 8,500, नंबर ऑफ ईयर्स हमें ढूंढने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरोस कट, और फिर n इज इक्वल टू 1700 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 12.5। इसका वैल्यू क्या आता है बोलो रे मुझे एक बार? नंबर ऑफ ईयर्स 1.6 आ जाता है क्या? यहां तक मिला है सबको, नंबर ऑफ ईयर्स 1.6। अरे लेकिन गड़बड़ मत करना, कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑप्शन सी सर, अरे ये 1.5 ईयर, हाफ ईयर मतलब क्या होता है? 1.5 ईयर्स होता है, 1.5 ईयर्स, 1 ईयर एंड 6 मंथ्स होता है वो। लेकिन हमारा आंसर क्या आ चुका है? n इज इक्वल टू 1.6 ईयर्स आ चुके हैं रे वो।
1.5 ईयर्स नहीं आया है, 1.6 ईयर्स आ चुका है। और देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आप अगर 6 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, 12 से डिवाइड करते हो। देखो एक सिंपल सी बात है, इसमें अपना जो स्कूल लेवल में पढ़ते हैं हम, यूनिटरी मेथड जिसको आप बोलते हो, 1 ईयर मतलब होता है 12 मंथ्स। तो कितने ईयर्स मतलब होते हैं 6 मंथ्स। तो उस केस में आप क्या करते हो, 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 करते हो, तो आपका आंसर आ जाता है 0.5। वैसे ही यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, 1.6 ईयर्स है, 1.6 ईयर्स ये हमारा आंसर आ चुका है, राइट। लेकिन 1.6 ऐसा ऑप्शन में नहीं है, वहां पे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो 1.5 है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब एक ऑप्शन यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, 1 ईयर एंड 7 मंथ्स के बारे में भी दिया हुआ है, तो उसमें देखना, वापस यूनिटरी मेथड पे आता हूं मैं, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स है। अब हमारा देखो आप 1.6 मतलब 0.6 ईयर्स है, 1 ईयर तो पूरा है और 0.6 ये एडिशनल ईयर है, तो 0.6 ईयर्स मतलब कितने मंथ्स होंगे, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स है, 0.6 ईयर्स मतलब कितने मंथ्स होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 7.2 आएगा। क्या मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ्स ऐसा बोल सकता हूं। तो अगर देखना सिंपल सी चीज क्या है कि अगर आपको मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, 24 मंथ्स को आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, आप 12 से क्या करोगे, डिवाइड करेंगे। आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है, आप 12 से डिवाइड करोगे। लेकिन आपको ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात। तो यहां पे 0.6 इंटू 12 हो जाएगा, मतलब 7.2 मंथ्स। तो यहां पे मेरा आंसर 1 ईयर एंड 7 मंथ्स, ये सही हो सकता है, सही है, करेक्ट। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर होमवर्क, 2, 3, 6 ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क है। बाकी इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। और इसके बाद यहां पे कुछ सॉल्व क्वेश्चंस है, पहले 10 क्वेश्चंस है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, पेज नंबर 4.4, पेज नंबर 4.4 लिख के रखना आपके नोटबुक में, कहां से कहां तक आपको होमवर्क लेना है। पेज नंबर 4.4 पे सॉल्व क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे सॉल्व क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क है। आज का पूरा समझा है अच्छे से, सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ये आज का होमवर्क, आज आपको कंप्लीट करना है। टोटल होमवर्क है 13 क्वेश्चंस, सॉल्व वाले 10 और अनसॉल्व वाले 3, ठीक है। तो आज के लिए यहां पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक, ओके।